हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी एंड मोटिवेशन। आज की वीडियो में मैं आपको जो है साइंस के जो है इसके साइंस सेक्शन के कह सकते हैं या जीके के कह सकते हैं कि इसके क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आपकी पीएमएसएसवी योजना या पीएमएसएसवी स्कॉलरशिप के पेपर में जो है बहुत ही यूजफुल होंगे। इससे जो है कुछ क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये कंप्लीट जो है इसरो और डीआरडीओ दोनों के जो है कंप्लीट क्वेश्चन है जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में है। तो आप जो है इसको वीडियो को ध्यान से देखिए और इसकी जो सॉफ्ट कॉपी है ये आपको जो है इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप इन क्वेश्चंस को जो है फिर से जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम जो है आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है इसरो का पूरा नाम क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है इसरो का पूरा नाम क्या है। तो इसरो का पूरा नाम जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। इसे अंग्रेजी में जो कहते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसरो को जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है इसरो की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो इसरो की स्थापना जो है 1969 15 अगस्त जो है 15 अगस्त 1969 में जो है इसकी स्थापना हुई। तो आपको याद रखना है इसरो की स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है किसे इसरो की संगठन करने का पिता माना जाता है। यहाँ पे जो है सीधा सीधा नॉर्मली जो है क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इसरो की जो स्थापना है किसने की है। तो इसरो की स्थापना जो है विक्रम साराभाई ने की थी। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए विक्रम साराभाई हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलोर में है। ये आपको याद रखना है। इसमें कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं है। ये केवल आपको जो है याद रखना है कि इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलोर में। इसरो से रिलेटेड क्वेश्चन हमें जो है करने होंगे क्योंकि इसरो जो है काफ़ी जो है चर्चा में रहता है। तो हमारे जो है सामान्य ज्ञान के रिलेटेड जो है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है कौन सा इसरो का पहला सफल उपग्रह प्रक्षेपण यान है। तो जो इसरो का पहला सफल उपग्रह प्रक्षेपण यान की बात करेंगे तो हमारा जो है SLV-3 है। SLV-3 है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो हमें यहाँ पर बताना है कि इसरो द्वारा प्रक्षेपित किए गए पहले उपग्रह का नाम। तो हमारा जो पहला उपग्रह है वो आर्यभट्ट यहाँ से जो है प्रक्षेपित किया गया था। आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5 में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर क्वेश्चन कहे कि पहला जो क्या है सफल उपग्रह पहला प्रक्षिप्त उपग्रह है तो हम जो है आर्यभट्ट कहेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर उपग्रह जो है यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कौन सा इसरो का पहला सफल उपग्रह प्रक्षेपण यान की बात करेंगे क्या है प्रक्षेपण यान तो फिर यहाँ पर SLV-3 लगाएंगे। तो आपको यहाँ पर इस डिफरेंस को समझ के चलना होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7 है कौन सी मिशन ने भारत को मंगल तक पहुँचने वाला चौथा देश बनाया। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो मंगल मिशन हो जाएगा। क्या है मंगलयान। आप सभी ने जो है यहाँ पर मंगलयान के ऊपर जो फिल्म बनी थी वो आपने देखी होगी। इसमें जो है लीड एक्टर में यहाँ पर अक्षय कुमार। तो आपने ये फिल्म भी देखी होगी। आपको अगर ऐसे याद नहीं रहता तो आपको जो है फिल्म से भी याद रख सकते हैं क्योंकि नॉर्मली हमें जो है फिल्में वगैरह जो है ज़्यादा याद रह जाती हैं। तो आप उससे भी ध्यान रख सकते हैं कि मंगलयान में क्या है जो मिशन मंगल जो फिल्म थी उसमें मंगलयान को ही जो है मंगलयान की जो है पूरी जर्नी ही दिखाई गई थी। तो यहाँ पर जो चौथा देश जो हमारा बना था मंगल पर पहुँचने वाला वो मंगलयान के थ्रू बना था। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है किस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह की अनुसंधान करना है। तो हमारा जो चंद्रयान 2 जो था वो चंद्रमा की सतह की अनुसंधान के लिए जो है यहाँ पर किया गया था। उस पर रिसर्च करने के लिए जो किया गया था जो कि हमारा फेल हुआ था। और वर्तमान में अभी चंद्रयान 3 भी जो लॉन्च हुआ है जो सक्सेसफुल हो और जो है चंद्रमा की जो है अधिक से अधिक हम जो है रिसर्च कर पाएँ। तो यहाँ पर जो हमें राइट आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर सी चंद्रयान 2 लगाना है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है GSLV जो है GSLV का पूरा नाम क्या है। तो GSLV का पूरा नाम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है इसरो के नाविक प्रणाली का जो मुख्य उद्देश्य क्या है। जो इसरो का जो नाविक जो प्रणाली है वो क्या है। तो एक नेविगेशन सिस्टम के लिए जो यहाँ पर जो है नाविक जो है यहाँ इसरो द्वारा जो है नाविक बनाया गया है जो कि एक प्रोग्राम है जो नाविक जो नेविगेशन सिस्टम और स्थान निर्धारण के लिए जैसे हम जो गूगल मैप के लिए जो गूगल के जो हमें रास्ते वगैरह के लिए गूगल मैप का यूज करते हैं वैसे ही जो सेम हमारा जो है क्या है नाविक है जो कि इसरो ने बनाया है। ये क्या हुआ था कि जब हमारा जो यहाँ पर पाकिस्तान से जो युद्ध हुआ था
सियाचिन और ये जो है यहाँ पर युद्ध हुए थे, तो उस टाइम पे जो है अमेरिका ने हमें जो है दुश्मन देश की जो है लोकेशन देने से मना कर दिया था। तो उसी टाइम जो है इसरो के वैज्ञानिकों ने ठान लिया था कि हम अपना खुद का जो है नेविगेशन सिस्टम लाएंगे। तो यहाँ पर जो इसरो ने नेविगेशन सिस्टम जो है नाविक यहाँ पर लॉन्च किया है। तो उसी को जो है उसी के बारे में पूछा गया है कि नाविक जो है किसके लिए बनाया गया है या किससे रिलेटेड। तो ये जो है नेविगेशन एंड स्थान निर्धारण जो है गूगल जो मैपिंग वगैरह के लिए जो है दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है उस मिशन का क्या नाम था जिसने सफलतापूर्वक क्रू मॉड्यूल पुनरावृत्ति प्रौद्योगिकी की थी। तो यहाँ पर जो गगनयान जो है उसमें जो है क्रू मॉड्यूल पुनरावृत्ति जो है प्रौद्योगिकी मतलब कि टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी का जो है उपयोग किया गया है किसमें, गगनयान में। ये आपको याद रखना है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है उपग्रह प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने वाली इसरो की वाणिज्यिक शाखा का नाम क्या है। वाणिज्यिक शाखा मतलब कि जो यहाँ पर जो आपने सुना होगा कि इसरो ने जो अभी कुछ ही एक दो साल ही पहले जो है यहाँ पर एक साथ बहुत सारे सैटेलाइट जो है लॉन्च किए थे, और जो है वहाँ पर यहाँ पर जो इसरो पहला ऐसा देश बन गया था जिसने जो है एक साथ इतने सारे जो सैटेलाइट जो है एक साथ लॉन्च किए थे, इसके जो है प्रक्षेपण किए थे। इसके बाद जो है यहाँ पर जो एलन मस्क जो आते हैं, इनकी कंपनी स्पेस एक्स है, इसके बाद जो इन्होंने थोड़ी और ज़्यादा जो यहाँ पर लॉन्च किए थे। तो यहाँ पर जो हमारी एक इसरो की ही एक कंपनी रहेगी अंतरिक्ष व्यापारिक, जो यहाँ पर स्पेस बिजनेस के बारे में जो यहाँ पर डील करती है। तो यहाँ पर जो है उसी का नाम पूछा है। तो यहाँ पर आपको ये नाम याद रखना है, अंतरिक्ष व्यापारिक। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है किस मिशन का उद्देश्य सूर्य की व्योममंडल का अध्ययन करना है। तो यहाँ पर जो सूर्य है, सूर्य के चारों ओर कई जो है यहाँ पर जो है डिस्टेंस वाइज और कई जो है अदर प्रॉपर्टीज के जो है थ्रू यहाँ पर लेयर्स को जो है नाम दिया जाता है। एक स्पेस यहाँ पर क्या किया जाता है, एक दूरी जो है तय की जाती है कि इस दूरी इस जो इंटरवल में ये वाली लेयर रहेगी, इसका नाम ये है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है कि एक व्योममंडल है, तो व्योममंडल के अध्ययन के लिए जो हमारा कौन सा मिशन जो है यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये मिशन जो है वो आदित्य L1 है, आदित्य L1। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के प्रस्तावित क्रू मॉड्यूल मिशन का क्या नाम है। तो जो भारत के प्रस्तावित क्रू मॉड्यूल मिशन का जो नाम है वो गगनयान है। ऊपर भी आपने क्वेश्चन देखा होगा कि यहाँ पर ये पूछा गया था कि क्रू मॉड्यूल जो है पुनरावृत्ति किस मिशन में जो है यूज किया जा रहा है। तो वहाँ पर भी हमने गगनयान किया था। तो आप यहाँ पर ये अच्छे से जो है इसको यहाँ पर सुनिए और इसको समझिए, और इसके बाद एक बार जो है आप फिर से जो है इनको जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको ये जो है सॉफ्ट कॉपी के रूप में जो इसकी लिंक मिल जाएगी, जो मेरा गूगल पर जो है एक ब्लॉगर पर जो अकाउंट बना हुआ है वहाँ पर मैंने इसको अपलोड कर दिया है। तो इसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से जो है इनको जो है पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसरो के मंगल विश्वमंडल मिशन को किस नाम से जाना जाता है। तो जो मंगल विश्वमंडल मिशन जो है उसे हम मंगलयान के नाम से जानते हैं। क्या, मंगलयान के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है चंद्रयान मिशनों का क्या उद्देश्य। जो चंद्रयान मिशन किए गए हैं, पहले चंद्रयान किया गया था, इसके बाद चंद्रयान 2 में जो है सफलता जो है पूरी तरह से सफलता नहीं मिल पाई, इस कारण जो चंद्रयान 3 भी जो अभी लॉन्च किया गया है, जो आगे जो है अभी सक्सेसफुल जरूर होगा। ये हम सबकी जो है दुआओं से होगा। तो हम जो है कामना करेंगे कि जो है चंद्रयान 3 जो है सक्सेसफुल हो। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है चंद्रयान मिशनों का जो है उद्देश्य क्या है। चंद्रयान जो मिशन है उनके उद्देश्यों के बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि पृथ्वी की जलवायु का अध्ययन। तो पृथ्वी की जलवायु का अध्ययन अगर हम करेंगे तो चंद्रयान उसका नाम नहीं होगा मिशन का। यहाँ पर मंगल ग्रह की खोज, इसके लिए जो है अलग है। यहाँ पर जो चंद्रयान नाम है तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, चंद्रमा की सतह और वायुमंडल का जो है अध्ययन है। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है किस मिशन का उद्देश्य सूर्य की कोरोना की गतिकी का अध्ययन करना है। तो हमारा जो आदित्य L1 है, आदित्य L1 जो है सूर्य की कोरोना की गति के लिए जो है यहाँ पर जो है इसका जो है किया जा रहा है। और यहाँ पर जो एक और अपना मिशन है कौन सा, गगनयान। गगनयान भी जो है सूर्य के लिए ही, सूर्य पर जो रिसर्च करने के लिए ही किया जा रहा है। तो आपको गगनयान और आदित्य L1 के जो है दोनों के अलग अलग जो है उद्देश्य याद रखना है, इनमें कन्फ्यूज नहीं होना है। तो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रति
अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रति भारतीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में इसरो का मुख्य अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धी कौन सा संगठन है। तो यहाँ पर हमें कुछ नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो है नासा है, क्योंकि नासा जो क्या है कि नासा भी जो है स्पेस में जो रिसर्च के लिए काम करता है, और नासा जो है अभी जो है पूरे विश्व में जो है पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन पर चल रहा है। तो और हमारा जो इसरो है वो शायद 5th या 4th पोजीशन पर चल रहा है। तो यहाँ पर जो मुख्य जो प्रतिस्पर्धी है वो हमारा क्या है, नासा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा नासा हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, किस मिशन का उद्देश्य खगोलीय अध्ययन करना था। तो जो चंद्रयान 2 है, चंद्रयान 2 का जो उद्देश्य क्या था, खगोलीय अध्ययन करना था। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इसरो के जीसैट जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होते हैं उपग्रहों का प्रमुख कार्य क्या होता है। जो पृथ्वी की जो जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट होती है ये पृथ्वी की ही कक्षा में जो गति करते हैं। मान लो ये पृथ्वी की कक्षा है, तो इसी में ये गति करते हैं जो पृथ्वी के काफ़ी जो है पास होते हैं। तो ये क्या होते हैं कि संचार के लिए जो है ये उपग्रह जो है अधिक जो है यूजफुल होते हैं। तो ये क्या है, उपग्रह संचार जो है इनका मुख्य कार्य होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इसरो का GSLV M3 किस नाम से जाना जाता है। तो इसरो का जो GSLV M3 जो है वो LVM3 के नाम से जाना जाता है, LVM3 के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, इसरो के आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य क्या है। तो इसरो के आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य क्या है, सूर्य की अवलोकन और अध्ययन। दो आदित्य L1 और गगनयान दोनों ही जो सूर्य के लिए ही जो यहाँ पर जो मिशन किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आदित्य L1 का मिशन क्या है कि सूर्य की अवलोकन और अध्ययन करना है। तो यहाँ पर जो हमारे इसरो के जो है क्वेश्चन जो है यहाँ पर समाप्त होते हैं। इसके बाद हम जो है DRDO से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमारा यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन है, DRDO का पूरा नाम। DRDO का पूरा नाम जो है, पूरा नाम भारतीय रक्षा और विकास संगठन है। यहाँ पर क्या है, भारतीय रक्षा और विकास संगठन। तो इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, DRDO की स्थापना कब हुई। तो DRDO की स्थापना जो है वो 1956 में हुई थी। DRDO की स्थापना 1956 में हुई थी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, DRDO का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है। तो DRDO का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में। हमने यहाँ पर इसके पहले देख चुके हैं कि इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है, जबकि यहाँ पर DRDO का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने DRDO में किस पद का जो कार्यभार संभाला था। तो यहाँ पर इन्होंने जो प्रमुख वैज्ञानिक के रूप में जो है DRDO में कार्यभार जो है संभाला था। आपने अगर APJ अब्दुल कलाम के बारे में कुछ पढ़ा होगा या इनकी जो है जीवनी जो इनकी आत्मकथा को पढ़ा होगा, तो आपको जो है DRDO और इसरो के बारे में काफ़ी जो है जानकारी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जो है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो थे DRDO में प्रमुख वैज्ञानिक के रूप में जो है कार्यरत थे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, DRDO का प्रमुख कार्य DRDO का प्रमुख कार्य क्या है। तो DRDO का जो प्रमुख कार्य जो है वो सैन्य उपकरणों का विकास करना है। DRDO जो है हमारे यहाँ पर जो है उपकरण बनाते हैं, ऐसे उपकरण बनाता है जो हमारी जो है जो सुरक्षा जो होती है, हमारे देश की जो सुरक्षा होती है उसको जो है मजबूत करती है। सैनिकों को जो है युद्ध के टाइम पे जो उपकरण जो चाहिए होते हैं उनको जो है यहाँ पर बनाने का काम करती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, DRDO के अंतर्गत कितनी प्रमुख लेबोरेटरी है। तो DRDO के अंतर्गत जो है टोटल क्या 10 जो है लेबोरेटरी है, प्रमुख जो मेन जो लेबोरेटरी है वो 10 हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, DRDO के अंतर्गत कितने क्षेत्रों में अनुसंधान किया जाता है। तो DRDO के अंतर्गत जो है 5 क्षेत्रों में जो अनुसंधान किया जाता है। 5 क्षेत्र जो ऐसे हैं जहाँ पर जो DRDO रिसर्च करती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, DRDO की पहल कब शुरू हुई थी। तो DRDO की पहल जो है 1958 में। DRDO की जो स्थापना 1956 में हो गई थी, लेकिन DRDO को जो है वास्तविक कह सकते हैं प्रसिद्धि जो है, मतलब कि इसके कार्य को जो है यहाँ पर पहचाना जाने लगा था, इसको जो है प्रोत्साहित किया जाने लगा था, ये जो है पहल के रूप में कह सकते हैं। तो ये जो है 1958 में हुआ था। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय सेना के लिए रखी गई उपकरणों का नाम क्या है। जो भारतीय सेना के लिए जो रखे गए वो जो उपकरण का नाम वो क्या है, रक्षा शस्त्र जो है इसका नाम है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, DRDO का उद्देश्य क्या है। तो DRDO का उद्देश्य जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी को जो है बढ़ावा देना है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33।
क्वेश्चन नंबर 33 है, डीआरडीओ के अंतर्गत किस प्रकार के अनुसंधान किए जाते हैं। तो डीआरडीओ के अंतर्गत जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो है यहाँ पर जो है अनुसंधान रिसर्च की जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ के कितने प्रमुख विभाग होते हैं। तो डीआरडीओ के जो प्रमुख विभाग जो है यहाँ पर क्या है, 5 है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, डीआरडीओ के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र जो में जो है अनुसंधान किया जाता है। तो डीआरडीओ के अंतर्गत जो सुरक्षा के क्षेत्र में जो यहाँ पर अनुसंधान किया जाता है। यहाँ पर जो उपग्रह का काम है, तो अगर उपग्रह यहाँ पर हम राइट आंसर लगाते तो इसरो के लिए होता है। इसरो जो उपग्रह के लिए यहाँ पर कार्य करता है। वैज्ञानिक अनुसंधान भी जो इसरो करेगा। स्वास्थ्य जो है ये हॉस्पिटल के लिए है, तो अगर कोई हॉस्पिटल के बारे में यहाँ पर बात होती तो स्वास्थ्य लगाते। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है क्या है, सुरक्षा। डीआरडीओ के अंतर्गत जो है सुरक्षा के क्षेत्र में जो है रिसर्च की जाती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ की स्थापना किस प्रमुख उद्देश्य के लिए की गई थी। तो जो डीआरडीओ की स्थापना जो सेना के उपकरणों के विकास के लिए की गई थी। जो सेना जो हमारी होती है देश की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए, सेना को जो है मजबूत बनाने के लिए यहाँ पर की गई थी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संगठन और अनुसंधान संगठन जो है डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो 1958 में हुई थी। डीआरडीओ का प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो डीआरडीओ का प्रमुख केंद्र जो हमारा नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, डीआरडीओ की पहली प्रमुख उपाधि क्या थी। डीआरडीओ की पहली प्रमुख उपाधि जो थी सर्वांगीय प्रमुख यांत्रिकी, यहाँ पर इसकी उपाधि थी। जैसे हम यहाँ पर जानते हैं कि जो महात्मा गांधी है ये भी जो है गांधी जी को एक उपाधि थी। बापू भी जो है एक उपाधि दी गई थी। राष्ट्रपिता एक उपाधि दी गई थी। इसी तरह से जो डीआरडीओ को उसके कार्य के लिए, उसके कार्य के कारण जो उसे एक उपाधि दी गई, जो कि सर्वांगीय प्रमुख यांत्रिक के नाम से जो इसको उपाधि दी गई। इसके बाद हमारा ये जो है यहाँ पर इसरो के रिगार्डिंग क्वेश्चन छूट गया था कि वर्तमान में इसरो के चेयरमैन कौन है। तो वर्तमान में जो इसरो के चेयरमैन है वो एस सोमनाथ है। एस सोमनाथ जो है वर्तमान में इसरो के चेयरमैन है। और जब हमारा चंद्रयान 2 जो है लॉन्च हुआ था, तो उस टाइम पे जो हमारे इसरो के चेयरमैन थे वो के7 थे। कौन थे, के7 जो है यहाँ पर चेयरमैन थे। तो आपको ये 2 चीज़ें जो है याद रखनी है कि वर्तमान अगर चेयरमैन पूछे इसरो के तो एस सोमनाथ है। और अगर जो है चंद्रयान 2 के लॉन्चिंग के टाइम पे कौन थे, तो के7 जो है यहाँ पर थे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष जो है समीर वी कामत है। समीर वी कामत जो है यहाँ पर वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष है। तो आज की वीडियो में हम केवल इतने ही क्वेश्चंस कवर करेंगे। अगली वीडियो में जो है हम साइंस से जो है रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो है इसी तरह की जो है और भी वीडियोज़ मिलती रहें और आप अपनी प्रिपरेशन को जो है मजबूत बनाते रहिए। आपको यहाँ पर जो है कंप्लीट जो है यहाँ पर इसकी जो है क्वेश्चंस दिए जाएंगे। अब अगर आपको जो है इनकी सॉफ्ट कॉपी के रूप में इन क्वेश्चंस को चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसके अलावा आपको जो है आगे से जो वीडियोज़ होंगे उसमें आपको क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। तो आपको जो है चिंता नहीं करनी है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से या हिंदी मीडियम से, आप दोनों ही मीडियम के लिए यहाँ पर क्वेश्चन अवेलेबल होंगे। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमसे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, आपको वहाँ पर भी जो है इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। PDF भी इनके मिल जाएंगे, तो आप जो है PDF भी मिल जाएंगे, तो आप जो है टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ जाएं।